प्रेम से बोलो गणपति बाबा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बाबा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। दोस्तों, सबके हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम सुनेंगे गणेश भगवान के बूढ़ी माता की कहानी कहेंगे, जो गणेश भगवान बहुत बड़ा भक्त थी। चलिए हम कथा शुरू करते हैं। एक बूढ़ी माँ थी जो गणेश भगवान के बहुत बड़ी भक्त थी। वो अपना सारा समय गणेश भगवान की मूर्ति बनाने में, पूजा पाठ करने में बिता दिया करती थी। तभी पूजा करने से पहले गणेश भगवान की मूर्ति बनाया करती थी। उसके बाद ही सारे पूजा की तैयारी करके गणेश भगवान को पूजा किया करती थी। तो प्रत्येक दिन ये ऐसा ही करती थी। मूर्ति बनाती, पूजा पाठ करती, संध्या होने पर उसकी मूर्ति की पूजा गल जाती थी, लेकिन फिर भी हार नहीं मानती थी। वो गणेश भगवान बहुत बड़े भक्त थी। वो प्रत्येक दिन ऐसा ही किया करती थी। एक दिन जब उसके पता चल गया कि हमारे गांव में कहीं पर किसी के घर के दीवार गल रहा है, ईंट से बन रहा है, तो वहाँ पर जाती है और मिस्त्री से बोलती है कि वो मिस्त्री भाई, मेरे लिए क्या ये काम न करोगे? तुम मेरे लिए गणेश भगवान की मूर्ति नहीं बना दोगे? तभी स्त्री बोलता है कि बस पुरिया, यही रह गया है मुझे, मैं अपना सारा काम छोड़ के तुझे मैं गणेश की मूर्ति बनाऊं? मैं ये नहीं कर सकता। जब तक ले मूर्ति बनाऊंगा, जब तक ले हमारा दीवार खड़ी हो जाएगी। बूढ़ी माता के मन बहुत दुखी हो गया, उदास हो गया, क्रोधित हो गया। तभी क्रोध में आके वो मिस्त्री के बोलता है, जा, तुझे मैं श्राप देता हूँ, तेरा दीवार कभी सीधा नहीं बनेगा, तेरा दीवार हमेशा तेरा ही बनेगा। जब जब तू बनाएगा दीवार तो तेरा हो जाएगा। ऐसा कह के न बूढ़ी माँ वहाँ से चली गई। जब स्त्री ईंट के दीवार खड़ा करने लगता है, लेकिन ईंट के दीवार सीधी नहीं बनता है। बहुत कितनों नाप के करता है, फिर भी ईंट की दीवार टेढ़ी हो जाती थी। कई बार ईंट की दीवार टेढ़ी हो जाती थी, कई बार फिर शुरू करती थी, फिर खड़ा करता है, फिर टेढ़ी हो जाती थी। जब जब तोड़ के बनाती थी, जब जब ईंट की दीवार तिरछी हो जाती थी, परेशान उदास हो जाती थी। इतने में मिस्त्री के मालिक आ जाता है। वो बोलता है, अरे मिस्त्री, तू क्या किया है तुमने? तू एक बार में कार्य नहीं किया, तू आज दिन भर में क्या करने खेलती, तेरा दीवार खड़ी नहीं हुआ। मिस्त्री बोलता है, नहीं मालिक, मैं ऐसा नहीं मालिक है, मैं पता नहीं किया, आज ही क्या हो गया है। देखिए ना, गांव से एक बूढ़ी माता आई थी, अब मुझे गणेश भगवान की मूर्ति बनाने के लिए कह रही थी। मना कर दिया था, मैंने कहा था कि जितनी देर तुम्हारी मूर्ति बनाने में लगेगा, मेरा दीवार खड़ी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अच्छा, तू मेरे गणेश भगवान की मूर्ति नहीं बनाएगा? जा, तेरा श्राप देता हूँ, तेरा ईंट के दीवार कभी सीधा नहीं बनेगा। मालिक ऐसा कह के वहाँ से चली गई। उसके बाद मैंने दीवार बनाई, लेकिन जब जब दीवार बनी तब तक की टेढ़ी हो गई। कितनी बार मैं कोशिश की थी, दीवार गिराई, सोझी नहीं बना हुआ, फिर गिराया, फिर टेढ़ी हो गई, दीवार सीधी नहीं हो रहा है। तभी मिस्त्री मालिक से बोलता है, मालिक समझ नहीं आता है, मैंने एक बार नहीं कितनी बार प्रयास किया, लेकिन दीवार सीधी नहीं बन रहा है। मालिक समझ गया से बूढ़ी माता पता करते उड़ते उसके घर पहुंच जाता है। बोलता है, हे बूढ़ी माता, मैं आपको गणेश भगवान की मूर्ति सीमेंट के नहीं, सोने के मूर्ति बनवा दूंगा, लेकिन आप हमारे दीवार सीधी होने के लिए आशीर्वाद दे दीजिए और चलिए। आप देखिए, मेरे दीवार बार बार तेरी ये हो रहा है, गिर रहा है, चल के तो देखिए दीवार सीधा मेरा बन जाए। उसके लिए आपका आशीर्वाद दीजिए, अपना क्रोध शांत कीजिए, तब मैं आपको सोने के गणेश भगवान बना के दूंगा। फिर ऐसा कहने पर वो माँ के बूढ़ी माता थी, वो भगवान गणेश जी से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, आप उस दीवार सीधी कर देना। फिर क्या था, फिर गणेश भगवान की एक ही बड़ी भक्ति, भला उसके बाद कैसे नहीं मानेगा, कैसे टाल सकती थी? दीवार सीधी हो गई,
सभी मिस्त्री बनाया तो तुरंत सीधी हो गया। और सेठ ने अपने कहा अनुसार बूढ़ी माता को एक सोने के गणेश जी के भगवान के बना के दिया। तो दोस्तों यही था आज की कहानी। तो आज देखो, किसी पे विश्वास करना है तो माने लोग के लगता है मजाक करता है तो पूरे हो जाता है। तो अब एक विनायक जी की और कथा है। चावल गुड़ चम्मच लेके निकले, हर किसी से कह रहे थे कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लेकिन एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा मैं तेरा खीर बना देती हूँ। छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश भगवान ने कहा, दादी माँ छोटी सी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में सबसे बड़ा बर्तन है ना, वो चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वो देखते ही रह गई, एक ही भर गया चावल दूध से। गणेश जी कहा, तो दादी माँ मैं यहाँ कहता हूँ खीर तैयार हो जाएगी। तब बुढ़िया के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगी। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी आपको भोग लगाना है। तब कह के चूल्हे में थोड़ा सा खीर डाल दे या कटोरा भर भर के बच्चों में देने लगी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा कि कटोरा भर के उसका पकड़ा दिया। बेटे के बहू भी चुपके से कटोरा एक खीर खाए। कटोरा चक की चौकी के नीचे छिपा दिया। अब गणेश नहीं आया। गणेश जी बुढ़िया के बहुत क्रोध लग रही थी। वही में कटोरा खीर के भर के कबाड़ के नीचे बैठ के एक बार फिर कहा, मैं जे गणेश जी आपने भोग लगाना है। खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, हाँ आजा रे गणेश, आजा खीर खा ले, मैं तेरी कब से राह देख रहा थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं तो खीर खा ली। बुढ़िया ने कहा, तू कब खीर खाई। गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खीर खाई थी तब मैंने खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब मैंने खाई, जब तेरी बहू ने खीर खाई तब भी मैंने खाई, और जब तूने खाई थी तब पेट पूरा मेरा भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा ये तो सारी बात तो सच है, लेकिन बहू बेचारी के नाम मत ले। सुबह से काम कर रही थी, उसकी खीर कब खाई। गणेश जी ने कहा, जा के चौकी के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा होगा। तू तो मेरे भोग तो लगाया था, वो इसे ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, बेटा ऐसा घर के बात है, घरे में रहने दे, बता बची हुई खीर की क्या करूँ। गणेश जी ने कहा, नगरी जमा दे। लोगों में न्योता दिया तो सभी हंसने लगा। बोले, कल तकले तक खाने के पता नहीं था, आज लकड़ी जमाने लगी। फिर लोग आए ठाट बर से। नगरी जीवत जब तक ले जो पूरा ही भरा पड़ा। राजा के पता लगा कि बुढ़िया के बुलाया। कहा, क्यों रे बुढ़िया, तेरे घर आज हमारे घर अच्छा लगे। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा ने खीर के महल में मंगा लिया। लाते खीर में कीड़े मकोड़े के वृक्ष दर्द पड़ गया, दुर्गंध आने लगी। राजा ने कहा, बुढ़िया जरूर वापस ले जा, तू भी हमने जीत दिया है। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले भी दे देते, कभी देते तो मुझे गणेश जी ने दिया था। बुढ़िया ने जरा सा वापस ले लिया। वो लेते ही खीर सुगंधी हो गई। घर आके बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर के क्या करूँ मैं। गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के नीचे कोने में गाड़ के रख देती, उसी जगह सुबह उठ के तू देखेगी तो दूध चने मिलेगा। ऐसा कह के गणेश जी ने अंदर ध्यान हो गया। वो जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए कुंती के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने पूरे खोद दिए, कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी तेरे गणेश जी तो झूठे हो। सास ने कहा, मारो गणेश तो झूठे नहीं, ला देखो मैं। ये सोई लेके खोदने लगी तो टन टन करते हुए धन के 2 चरण निकले। बहू ने कहा, सासू जी तुम्हारा गणेश तो सचो है। सास ने कहा, गणेश जी हम भावना के भूखे हैं। हे गणेश महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने सुनने हुकारा भरने वाले को और कहानी सुनाने वालों के सबको धन देना। सब मिल के बोलो गणेश गणपति भगवान की जय हो। जय महादेव, जय पार्वती माता की जय। ओम नमः गणपति नमः। आज गणपति जी के सुंदर सा कहानी सुनेंगे।
तो इस कहानी के अंत तक ले ज़रूर सुनिएगा। आप बने रहे मेरे साथ। मेरे चैनल पर कहानी शुरू करते हैं। तो देखिए, गणेश जी के कहानी की एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थी। उनके एक लड़का था। लड़का गणेश जी के परम भक्त था। उनके दिन रात गणेश जी के सेवा में लगा रहता था। घर के कोई काम नहीं करता था। इसमें ब्राह्मणी बहुत दुखी थी। लड़कों को सारा दिन लड़ते थे। लड़का से कहते थे घर के कोई काम धंधा करना नहीं है। इस बात पर घर पर रोज लड़ाई झगड़ा होता था। लड़का बहुत दुखी हो गया। एक दिन गणेश जी के भगवान से नाम लेके घर से निकल गया। तभी सोचने लगा कि आज तक मैं गणेश जी को भगवान से मिल के ही घर आऊँगा। लड़का जय गणेश बोलते बोलते बहुत दूर जंगल में, गहरे जंगल में चला गया। जोर जोर से गणेश जी के पुकारने लगा। लड़कों को डर भी लगने लग गया कि अब जोर जोर से रोते रोते रोने बोलने लगा, जय गणेश जी, जय गणेश जी, जय गणेश जी बोलने लगा। तभी गणेश जी के सिंहासन हिलने लगा। रिद्धि सिद्धि बोली, महाराज कोई भक्त सच्चे मन से वो पुकार रहा है, उसके रक्षा करनी चाहिए। तभी गणेश जी भगवान बूढ़े ब्राह्मण के वेश धारण करके बालक के पास आए। अब बोले, लड़के क्यों रो रहा है तुम? तभी बालक बोला, आज मैं गणेश जी से मिलने घर से निकला हूँ। चलते चलते इतना दूर आ गया कि गणेश जी मुझे कहीं भगवान नहीं मिले। आप बताओ गणेश जी भगवान कहाँ मिलेंगे? तभी ब्राह्मण बिस्तारी गणेश जी ने बोले, बालक घर चले जा, न तो तुझे शेर चीते भालू सब खा जाएगा। बालक लड़का नहीं गया। माना ही नहीं, आज कुछ भी हो जाएगा, आज तक मैं गणेश जी से मिले के जाऊंगा। जब गणेश जी भगवान लड़कों पर बहुत प्रसन्न नहीं हो और लड़कों के दर्शन दे दिए। लड़का बोले, बहुत खुश हो गया, प्रसन्न हो गया था। तभी गणेश जी बोले, लड़का मांगना चाहे तो तू मांग सकते हो, मैं तुझे सब कुछ दूंगी। तभी लड़के ने थोड़ा विचार किया और फिर बोला, घोड़ा और घोड़ा गधा मांगो, महाराज मांगो, महल मालियो मांगो, पुरुष तो बोली इसी मांगो। जिससे फूल गुलाब को गणेश जी भगवान ने तथास्तु कहा के अंतर ध्यान हो गया। तभी लड़का घर आया तो देखा छपरी की जगह पर महल बन गया था। वहाँ घोड़ा खड़ा था, अंदर दुल्हन खड़ी थी, बैठी थी। जब भी लड़के की माँ बोली, तेरे गणेश जी के तो बहुत पुण्य प्रताप हुआ है, आज हम सब गणेश जी की कृपा पूजा अर्चना करेंगे। तभी सब बहुत खुश से, हे भगवान गणेश, जैसे आपने अन्न धन के वरदान भरा उसी सब के भरना। जय गणपति जी की जय, गणेश जी की जय। सब प्रेम से बोलिए, जय गौरी गणेश की जय। आज दूसरी कथा कहने लगी हूँ दोस्तों। आज कथा गणेश जी की दूसरी कथा है, सुख शांति के भविष्य तीर आयु जीवन के कामना से। इस कथा को पूर्व श्रद्धा भाव से जरूर सुनिएगा। संभव है आज के इस पावन कथा के श्रवण पर प्रभु की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति मंगल के वर्षा हो जाएगी। तो हे गणेश जी, मेरे घर में संकट से दूर रखना। मेरे हे गणपति बाबा, मेरे घर में सभी भी हर लेना, अपन कृपा बनाए रखना। सभी भगवान गणेश जी के ध्यान करके कथा को श्रवण करते हैं। जब भी भगवान गणेश जी के पूजा देवता में सबसे पहले किए जाती है। लेकिन बात उस समय के जब उनका विवाह नहीं हो रहा था। गणेश जी के कोई भी कन्या उनसे विवाह नहीं करना चाहती थी क्योंकि एक तो गणेश जी के सिर हाथी के सिर था, दूसरा उनका एक दांत टूटा भी था। इसलिए कोई भी कन्या उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं थी। तभी विवाह न होने के कारण गणेश जी दुखी रहने लगा।
तभी गणेश जी के अंत देवी देवता के विवाह में जाते थे तो उनका अपना विवाह के बाद याद आ जाती थी। तभी दूसरे देवी देवता के विवाह होते देख के गणेश जी इतना ज़्यादा दुखी हो गए थे कि दूसरे देवी देवता के विवाह में अर्चन डालना शुरू कर दिया। उसका कार्य में सहायता करना था। उसका वाहन मूषक गणेश जी के आदेश पर उनका वाहन मूषक देवी देवता के विवाह में जाता था, उनका मंडप को खराब कर देता था। उस कारण बाधा आ जाते थे विवाह में। गणेश जी मूषक के शरारतों से सभी देवी देवता का बहुत परेशान हो गए थे। इसलिए एक बार सभी देवी देवता मिल के गणेश जी के पिता महादेव के पास शिकायत लेके गए, लेकिन शिव जी के पास भी इसी समस्या के कोई समाधान नहीं थे। इसके लिए वो देवता के कोई सहायता नहीं कर पाए। तभी भगवान शिव और माता पार्वती ने देवता के इतना कहा था कि समस्या के हल तक के ब्रह्मा जी निकाल सकते हैं। तभी महादेव देवी पार्वती के बात सुन के सारे देवी देवता श्री ब्रह्मा जी के पास चले गए। जब उस समय ब्रह्मा जी योग निंद्रा में लीन थे, ब्रह्मा जी के देवी देवता उसके प्रार्थना करने लगा, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मा जी के योग से रिद्धि सिद्धि नाम के 2 पुत्री प्रकट हुई। तभी क्योंकि रिद्धि सिद्धि ब्रह्मा जी के योग से उत्पन्न हुई थी, तभी इस रिद्धि सिद्धि को ब्रह्मा जी के महान मासम पुत्री कहती थी। पुत्री के प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी अपने दोनों पुत्री रिद्धि सिद्धि को लेके गणेश जी के पास पहुँची और गणेश जी के उसके शिक्षा देने के लिए कहने लगा। क्योंकि गणेश जी बहुत बुद्धिमान ज्ञानी थे, तभी ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। अब रिद्धि सिद्धि की शिक्षा शुरू हुई थी। तभी इस बीच कभी उनका शतार्थी मूषक के भी देवी देवता के विवाह में अर्चन डालने के लिए गणेश जी के उसके विवाह के बारे में बताने के लिए आता था तो रिद्धि सिद्धि सोच मैंने हमेशा मूषक के भगा देते थे, जिससे देवी देवता के विवाह विधि माने पूरा हो जाता था विघ्न डालने से पहले। ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन गणेश जी के पता चल गया कि रिद्धि सिद्धि के कारण देवी देवता के विवाह किसी बेगर अर्चने के पूरा हो रहा है। इस बात पर पता लगने पर गणेश जी बहुत क्रोध हुआ। गणेश जी क्रोध कर पाते इससे पहले श्री ब्रह्मा जी वहाँ पर प्रकट हो गए। अब गणेश जी से कहने लगा, हे गणेश, मेरे दोनों पुत्री रिद्धि सिद्धि के लिए मुझे कोई योग वर नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे दोनों पुत्री से विवाह कर लीजिए। तभी ब्रह्मा जी के कहने पर गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि से विवाह करने के लिए तैयार हो गया। फिर उनका विवाह बहुत धूमधाम से रिद्धि सिद्धि के साथ हुआ। जब ऐसे मानता है कि गणेश जी के रिद्धि या सिद्धि से 2 पुत्र हुए थे, उसका नाम शुभ लाभ है। कुछ कथा में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि रिद्धि सिद्धि प्रजात विश्वकर्मा के पुत्रिया है। आज के दिन गणेश भगवान की पूजा करने से ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश जी के पूजा के साथ ही माता रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के पूजा भी पूर्ण हो जाती है। इस सब के आशीर्वाद मिलता है। तभी ये थी गणेश भगवान की कहानी थी। आप सुनिए।